क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम। इंग्लिश में क्रोनोलॉजी और हिंदी में कालक्रम। समझते हैं। काल मतलब होता है समय, क्रम मतलब ऑर्डर होता है क्रम। ठीक है, तो इससे दोनों शब्दों से मिलकर बना है कालक्रम। तो समय के अनुसार घटनाओं को सही क्रम में रखना कालक्रम कहलाता है, क्रोनोलॉजी कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझो कि मान लो कि तुम्हारा जन्म जो है 2000 में हुआ था, सन 2000, और तुम 2005 में स्कूल में प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले लिया, फिर 2018 में पास कर लिया 12th, और 2022 में एमए पास कर ली। तो ये जो घटना हुई 2000 से 2005, 2008, 18, 2022, तो ये क्या बता रहे हो? ये बता रहे हो क्रम। घटना जिस क्रम में हुई है उसी क्रम में बताने को क्या बोल दिए? काल क्रम। अब इतिहास में क्यों जरूरी है ये? तो दोस्तों जरूरी इसलिए है कि इतिहास ये भी बताता है ना कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। तो ये जानने के लिए ही क्रोनोलॉजी जरूरी होती है। जैसे आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि मान लो ये 4 ऑप्शन है, दे दिए कि भाई प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, भारत स्वतंत्र कब हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को क्रोनोलॉजिकली सेट करिए, लगाइए, यानी जो पहले हुआ है उस और उससे लेते हुए जो अभी लेटेस्ट हुआ उसको। जैसे इसमें देखो चारों में प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में हुआ सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। उसके बाद क्या होता है? 1857 की क्रांति, यानी जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। उसके बाद होता है 1947 में भारत स्वतंत्र होता है। तो ये क्रोनोलॉजी हो गई ऊपर से नीचे तक, यानी समय के अनुसार हमने बांट दिया कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। ठीक, इसको 2 तरीके से समझते हैं। कई बार पूछ लेता है कि आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आरोही क्या होता है? जैसे कि छोटे से बड़ा हम लोग मैथ्स में समझते थे, वैसे ही पहले से बाद में यानी पुराना, उसके बाद धीरे धीरे जो नया हुआ है। जैसे 1757, फिर आगे बढ़ते हैं 1764, फिर और आगे बढ़ते हैं 1857, उसके और आगे बढ़ते हैं 1947, और वर्तमान में 2026 चल रहा है। तो ऐसे जब आगे बढ़ रहे हैं छोटे से बड़े, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में कहते हैं। इतिहास में क्या होता है? जो पहले पुराना घट गया है वो छोटा, और जो आगे आने वाला होगा नया, वो बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा। वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा कि जो वर्तमान में है, जैसे मान लो 2026 है, 2026 के पीछे जाएंगे 1947, उससे पीछे जाएंगे 1857, उससे पीछे जाएंगे 1764, उससे पीछे जाएंगे 1757। तो ये क्या हुआ? नए से पुराने में जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। ये इतिहास में पूछा जाता है। ठीक है, ये समझने की ट्रिक है कि कालक्रम यानी बांट दिए कि समय, और सही क्रम जोड़ देंगे तो कालक्रम हो जाता है, यानी घटनाओं को जिस क्रम में वे हुई हैं उसी क्रम में लिखना, पढ़ना, समझना, उसको कालक्रम बोलते हैं। एक परिभाषा में इसको पिरो दिया गया है कि किसी घटना या घटनाओं को समय के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहला जाता है? घटना कालक्रम कहला जाता है, क्रोनोलॉजी कहा जाता है। इस तरीके से ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियो था समझने के लिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए।